डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड में वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल एंड एनालॉगस प्राइमरी स्टेजेस ऑफ स्टेम के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। वेरियस टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल में हम देखते हैं कि वेस्कुलर बंडल जो हैं वो विभिन्न प्रकार के वेस्कुलर बंडल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेस्कुलर बंडल जो है वो जाइलम और फ्लोएम के, जो वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो उनका अरेंजमेंट किस आधार पर है। अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार के वेस्कुलर बंडल होते हैं। एक होता है कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल और एक होता है कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। कंजॉइंट बंडल को हम कहते हैं संयुक्त बंडल, और संयुक्त बंडल का मतलब होता है कंजॉइंट, है ना। जॉइंट है, जाइलम फ्लोएम दोनों जॉइंट है। ये दोनों वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम एक साथ एक अर्धव्यास में एक फूल में पाए जाते हैं। एक ही फूल के अंदर, एक ही अर्धव्यास के अंदर जाइलम और फ्लोएम जब दोनों एक साथ मिलते हैं तब इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल को कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। और इस कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल के अंदर भी आगे दो प्रकार होते हैं। एक होता है कोलेटरल एंड एक होता है बायकोलेटरल। कोलेटरल का मतलब होता है समपार्श्विक और बायकोलेटरल का होता है समद्विव पार्श्विक। समपार्श्विक का मतलब होता है कि इस प्रकार के जो वेस्कुलर बंडल हैं वो ज्यादातर सभी आवर्तबीजी तने और पत्तियों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कोलेटरल वेस्कुलर बंडल यानी उन सभी प्रकार के स्टेम और लीफ के अंदर अधिकतर जो अधिकतर तना और जो पत्ती है उनके अगर एनाटॉमी देखी जाए तो उसके अंदर वेस्कुलर बंडल कोलेटरल होते हैं। यानी उन सभी के अंदर जाइलम जो होता है वो अंदर की तरफ होता है और फ्लोएम जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, और इन दोनों के बीच में जो होता है वो कैम्बियम प्रेजेंट होती है। ये कैम्बियम जो है, इस कैम्बियम की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर ही वेस्कुलर बंडल को ओपन और क्लोज वेस्कुलर बंडल कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम वो होती है ओपन वेस्कुलर बंडल कहलाएंगे, और जहाँ एब्सेंस ऑफ कैम्बियम है वो क्लोज वेस्कुलर बंडल कहलाता है। तो ओपन जो है कैरेक्टरिस्टिक कोलेटरल कंजॉइंट कोलेटरल एंड ओपन वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो डाइकॉट स्टेम के अंदर पाए जाते हैं, जबकि कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज वहां पर कैम्बियम की एब्सेंस होती है, इसलिए उस प्रकार के वेस्कुलर बंडल को क्या बोलते हैं, क्लोज वेस्कुलर बंडल। कंजॉइंट तो होंगे, कोलेटरल भी होंगे, लेकिन कैसे होंगे, क्लोज वेस्कुलर बंडल होते हैं। और ये अधिकतर मोनोकॉट्स में मिलते हैं, क्लोज एंड ओपन डाइकॉट्स में मिलते हैं। कंजॉइंट का दूसरा टाइप था बायकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। बायकोलेटरल का मतलब होता है कि इसके अंदर इन फूलों के अंदर फ्लोएम जो होता है वो दो प्रकार का, दो फ्लोएम जो है जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट होता है और दोनों तरफ ही कैम्बियम होगी। तो जो बाहर की तरफ का जो फ्लोएम है वो आउटर फ्लोएम कहलाएगा, जो अंदर आउट और बाहर की जो कैम्बियम है वो आउटर कैम्बियम कहलाएगी। इसी तरीके से जो अंदर का कैम्बियम है इनर कैम्बियम, और अंदर का फ्लोएम इनर फ्लोएम कहलाएगा, और जाइलम बीच में होगा। तो वो इसको इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल को जो अंदर की तरफ फ्लोएम होने के कारण इनको हम इंटरनल फ्लोएम या इंटरजाइलरी फ्लोएम भी कहते हैं। और ये किन किन फैमिली में मिलते हैं, जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली है, एपोसाइनेसी फैमिली है, एस्केप्लेटेसी फैमिली है, और कंपोजिटी फैमिली के अंदर बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। और इस प्रकार से ये हो गया कंजॉइंट के दो पार्ट्स, कोलेटरल एंड बाइकोलेटरल। इसी तरीके से वेस्कुलर बंडल का सेकंड टाइप कॉन्सेंट्रिक कहलाता है बंडल। कॉन्सेंट्रिक को बोलते हैं संकेंद्रित फूल कहते हैं। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल में एक जो प्रकार का उत्तक जो है वो दूसरे प्रकार के उत्तक को पूरी तरीके से घेरे रहता है। उस प्रकार के बंडल भी, कॉन्सेंट्रिक बंडल भी दो प्रकार के होंगे, एम्फिक्रेबल और एम्फीफेसल। एम्फीफेसल का मतलब होता है जिसमें फ्लोएम पोषवाह केंद्रीय फूल होगा, यानी उसके अंदर केंद्र के अंदर फ्लोएम प्रेजेंट होगा और केंद्र चारों तरफ जो होता है जाइलम उसको घेरता है। तो एम्फीफेसल का मतलब होता है कोशवाह केंद्रीय, यानी केंद्र में फ्लोएम और उसके चारों तरफ जाइलम होगा। इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल को एम्फीफेसल बंडल कहते हैं। इसी तरीके से सेकंड बंडल जो होगा वो एम्फिक्रेबल कहलाएगा। एम्फिक्रेबल वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, यानी अंदर की तरफ जाइलम है और जाइलम चारों तरफ से फ्लोएम से ढका हुआ रहता है, घिरा हुआ रहता है। इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल को कोश इसको तो बोलेंगे कोशवाही, कोश केंद्री
और इसको बोलते हैं दारू केंद्री, यानी जाइलम अंदर की तरफ, जाइलम एपिग्रेबल और फ्लोएम अंदर की तरफ एपिवेसल कहलाएगा। इस प्रकार से ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि फ्लोएम जो है दारू केंद्र की, जो जिसको बीच का पार्ट कहेंगे, दारू केंद्र की पोल के अंदर फ्लोएम जाइलम के चारों तरफ से घिरे रहता है। तो इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो अधिकतर टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। इनके साथ साथ अब हम वेरियस टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल के साथ साथ हम द्विबीजपत्री तने की प्राथमिक असंगत संरचनाओं के बारे में भी अब अध्ययन करेंगे। जो द्विबीजपत्री तना है उसके अंदर हम जब नॉर्मल द्विबीजपत्री पौधे की सामान्य रचना देखते हैं तो उसमें सभी द्विबीजपत्री पौधे के तने की आंतरिक रचना के अंदर हमने स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें सबसे पहले आउटर एपिडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के भी 3 पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। फिर पेरिसाइकिल और अंदर की तरफ वेस्कुलर बंडल होंगे और जो रिंग में होते हैं। लेकिन जब प्राथमिक स्टेम के प्राइमरी स्ट्रक्चर में भी वो असंगत रचनाएं, एनामोलस स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं तो उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि कुछ में ये जो रचनाएं जो होती हैं, प्राथमिक रचनाओं में जो विषमताएं या असंगतता पाई जाती है उसके वो 6 टाइप की होती है। पहला है एब्सेंस ऑफ वेसल्स इन जाइलम। पुष्पी पादपों के तने में जाइलम की वाहिकाओं की अनुपस्थिति होती है और ये अनुपस्थिति किसमें, यानी जाइलम के अंदर वाहिकाएं नहीं है। डाइकोटिलिडन प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, लेकिन उनके जाइलम में वेसल्स नहीं होती। एग्जाम्पल है ड्राइमिस और ट्रोकोडेंड्रॉन प्रेजेंट होगा ट्रोकोडेंड्रॉन के अंदर और ड्राइमिस के अंदर है। इसी तरीके से सुडोवेंटेरा और कुछ जलीय पौधे जैसे हाइड्रिला है या सेरोटोफाइलम है, उनके अंदर भी जाइलम में वेसल्स नहीं होती। तो ये एक एबनॉर्मल फीचर है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर स्टेम का है लेकिन उसमें एनालोगस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड है स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल। अब हम लोग सभी जानते हैं कि सभी द्विबीजपत्री पौधे के अंदर उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उसके अंदर वेस्कुलर बंडल रिंग में होते हैं। लेकिन एनालॉमलिटी ये क्या आ गई कि उनके अंदर कुछ ऐसे भी प्लांट ऐसे जो डाइकोटिलिडन प्लांट होने के बावजूद उनके इंटरनल एनाटॉमी में वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो रिंग में अरेंज ना होकर स्कैटर्ड होते हैं। तो स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल एक एनालॉगस कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये यानी वेस्कुलर बंडल जैसे डायग्राम में दिख रहे हैं कि ये बिखरे हुए रहते हैं। ये एग्जाम्पल जो होगा वो है थैलिक्ट्रम में मिलता है, पेपरोमिया में मिलता है, पेपरवर में और निम्फिया के अंदर पाया जाता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक्सक्लूसिव जाइलम और फ्लोएम बंडल, यानी कुछ सेपरेट जाइलम है और फ्लोएम बंडल्स अलग अलग होते हैं। कुछ पौधों में समन फूलों के साथ कुछ अपूर्ण समन फूल भी मिलते हैं, यानी समन फूल संपूर्ण समन फूल वो है जिसमें जाइलम फ्लोएम दोनों है, लेकिन अपूर्ण समन फूल हो गया आइदर जाइलम और फ्लोएम जिसमें प्रेजेंट होता है। जैसे पायोनिया है, कुकुरमिस है, रेसिनस है, इनके अंदर क्या है, इनमें जैसे पियोनिया और कुकुरमिस के अंदर में तो हम देखते हैं कि केवल जाइलम फूल प्रेजेंट होता है, जबकि रेसिनस के अंदर फ्लोएम फूल ही उपस्थित होता है। अतिरिक्त मतलब फ्लोएम के फूल मतलब सामान्य वेस्कुलर बंडल तो होंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो दूसरे बंडल हैं उन बंडल में केवल फ्लोएम उपस्थित होता है। तो ये 3 प्रकार के एनालॉगस कैरेक्टरिस्टिक हो गए, ये पियोनिया, रेसिनस और आपके पेयोनिया के अंदर मिला। 4 प्रकार की एनालॉगस स्ट्रक्चर जो है वो आपकी प्रेजेंट होती है। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल है, यानी कुछ प्लांट के कॉर्टिकल रीजन में कुछ प्लांट जैसे निक्टेंथस है, कैजोराइना है और आपके लिमोनियम है, एओनियम है, इन सब के अंदर जो है वेस्कुलर बंडल कॉर्टिकल रीजन में मिलते हैं, बाहर के कॉर्टेक्स रीजन में पाए जाते हैं। तब इस प्रकार की ये एनालॉगस जो स्ट्रक्चर कहलाएगा, एनालॉमिलिटी कहलाएगी एब्सेंस ऑफ कॉर्टिकल, प्रेजेंस ऑफ कॉर्टिकल बंडल इन कॉर्टेक्स रीजन। ये कॉर्टिकल रीजन में पाए जाते हैं, इसलिए इनको कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। और ऐसा देखा गया है कि ये वास्तव में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं ये लीव ट्रेस हैं। वास्तव में क्या है, लीव ट्रेस है जो कि इंटरनोड से, जो भी पर्व संधि से काफी पहले से अलग हो गए और अगली पर्व संधि पर पर्व में प्रवेश करने से पहले ही दूसरे बलकुट पहले बलकुट पे पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार को हम कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। और जैसे कैजोराइना में हम देखते हैं कि कैजोराइना जो है उसके अंदर रिजिस एंड फ्रोज में बटा होता है। तो जो रिजिस है, रिजिस के अंदर जो जस्ट उसके रिजिस के बाद जो वेस्कुलर बंडल मिलेगा इनको हम कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। एक वलय में उपस्थित होते हैं। इसी तरीके से लिमोनियम जो होता है, लिमोनियम में भी वेस्कुलर बंडल
बिखरे हुए रहते हैं, परंतु समन पुल सामान्य पुलों के भांति होते हैं। इसी तरह से निक्टेंथस में हम देखते हैं जिसके चारों कोनों के अंदर जो है 4 कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल है और ये इन्वर्टेड होते हैं। इन्वर्टेड का मतलब होता है कि इनके अंदर जो अंदर वाला जो अरेंजमेंट ऐसा है कि इसमें जाइलम अंदर है, फ्लोएम बाहर की तरफ है, जबकि इनके जो कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल है इनमें व्यवस्था वैस्कुलर बंडल के में उत्तर की अलग अलग है, जाइलम इसमें बाहर की तरफ है, फ्लोएम अंदर की तरफ होता है। इस प्रकार से ये एक्सआर कंडीशन इसमें पाई जाती है। इस प्रकार के फ्यूल इन्वर्टेड पूल्स भी कहलाते हैं क्योंकि उनका अरेंजमेंट अलग अलग होता है। इसी तरह से एओनियम जो एक सकुलेंट प्लांट है उनके अंदर भी एम्पिक्रेबल और वल्कुट पुल जो होता है वो दारू केंद्रीय होता है, उसमें जाइलम जो होता है केंद्रीय उपस्थित होता है। लेबोलिया है उसमें वल्कुट एम्फीपेसल होते हैं, एम्फीपेसल का मतलब होता है फ्लोएम केंद्रीय होते हैं। तो इस प्रकार से एनालोगस कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्राइमरी स्ट्रक्चर में हो गया प्रेजेंस ऑफ कॉर्टिकल बंडल, जो कि एग्जांपल हमने देखा निक्टेंथस और कैजुराइना में। इसी तरीके से फिफ्थ जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एनॉलिबिलिटी है, मेडुलरी बंडल है। मेडुलर रीजन के अंदर सामान्य बंडल के अपेक्षा मेडुलर रीजन में भी बंडल्स पाए जाते हैं, उनको हम मेडुलरी बंडल कहते हैं। मेडुलरी बंडल लगभग जितने भी डाइकोटिलेडन प्लांट हैं उनमें 38-40 फैमिलीज ऐसे होते हैं जिनमें मेडुलरी बंडल्स मिलते हैं। ये मेडुलरी बंडल जो होते हैं इनमें इन बंडल्स में फेस्टिकुलर कैम्बियम उपस्थित होती है और ये द्वितीय वृद्धि तक सीमित मतलब सेकेंडरी ग्रोथ तक सीमित ही रहते हैं। इसी तरीके से ये मेडुलरी बंडल एकेंथस में, रननकुलस के अंदर, डेल्फिनियम में, अमेरंथस में, निक्टेजेनेसी के अंदर, बोगनविलिया, बोराविया इन सभी में पाए जाते हैं। मज्जा पुलों की संख्या जो होती है वो 1 से अधिक हो सकती है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि मेडुलरी वैस्कुलर बंडल जैसे बोराविया है, अकारेंथस के अंदर मज्जा पुलों की संख्या 2 ही होती है, जबकि अमेरंथस के अंदर जो है मेडुलरी बंडल जो होते हैं 2 मेडुलरी बंडल मिलते हैं। और इसी तरीके से एकारेंथस में तो 2 मिलेंगे और बोराविया के अंदर 2 चक्रों में वैस्कुलर बंडल हैं, जिसमें बाहर का चक्र छोटे बंडल का है और अंदर बीच में 2 बड़े वैस्कुलर बंडल मिलते हैं। और इसी तरीके से कुछ बोगनविलिया, मिराबिलस, पाइपर, एकारेंथस में फूलों की संख्या मेडुलरी बंडल पाए तो जाते हैं लेकिन उनकी संख्या निश्चित नहीं होती। इनमें से कुछ मज्जा फूलों के अंदर जाइलम और फ्लोएम विन्यास के में की तरह ही उनमें विन्यास होता है और कुछ में इन्वर्टेड होता है। और मज्जा फूल जो होते हैं तने की पूरी लंबाई पर उपस्थित रहते हैं और इनका मेनली ये काम हो सकता है कि ये पोषक पदार्थों का स्थानांतरण करने में मदद करते हैं और ये आगे जो है ये वल्कुट फूलों की तरह लेटरल अपेंडेजेस में प्रवेश नहीं करते। और लास्ट जो है टाइप है दारू केंद्रीय प्रेजेंस ऑफ इंट्राजाइलरी फ्लोएम, यानी कुछ पौधों के अंदर सामान्य स्थिति में फ्लोएम जो होता है वो जाइलम के बाहर होता है और किंतु कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनमें जाइलम सामान्य फ्लोएम के अतिरिक्त जाइलम के अंदर भी फ्लोएम पाया जाएगा। यानी नॉर्मल फ्लोएम तो है, मतलब बस नॉर्मल सामान्य जो समन फूल होंगे उनमें फ्लोएम बाहर की तरफ होगा, जाइलम अंदर की तरफ होगा, लेकिन इसके अलावा भी फ्लोएम जाइलम के साथ जाइलम के अंदर की तरफ पित्त में भी प्रेजेंट होता है, तब उसको हम इंट्राजाइलरी या इंटरनल फ्लोएम कहते हैं उनके। और इसमें पित्त में उपस्थित होने के कारण इसको मेडुलरी फ्लोएम भी इनको कहा जाता है। और ये जो है अतिरिक्त जो कोशवाज होते हैं ये पूर्ण वलय के रूप में भी पाए जाते हैं। प्यूका जैसे प्यूनिका ग्रैंटम में है, यूक्लिप्टस एल्बा के अंदर ये पैचेस के रूप में पाए जाते हैं और लैप्टिडिनिया कैलोट्रोपिस में भी ये पैच के रूप में पाए जाते हैं। तो इंटरनल फ्लोएम यानी जाइलम के साथ नीचे की तरफ अंदर की तरफ फ्लोएम के पैचेस मिल गए जिसको इंट्राजाइलरी या इंक्लूडेड फ्लोएम भी कहा जाता है। इस प्रकार से ये एनालॉगस जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े कि ये 6 टाइप की एनालॉमिलिटी जो होती है वो प्राइमरी स्टैम के स्ट्रक्चर में भी पाई जाती है। थैंक यू।